असम विधानसभा चुनाव के लिए यूं तो 126 सीटों पर चुनाव प्रचार चल रहा है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ना होकर बल्कि कुछ बागियों के कारण ये मुकाबला त्रिकोणीय है और इसके कारण जो है सबकी नज़र इन विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव प्रचार पर टिकी है। इसमें एक है असम के राजधानी गुवाहाटी से सटा हुआ दिसपुर विधानसभा, जहां पर 3 में से 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका पूर्व में बीजेपी के साथ संबंध रहा है और जो बीजेपी के आधिकारिक प्रत्याशी हैं वो नामांकन भरने के 36 घंटे पहले तक कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे हैं। आप कांग्रेस में थे, अब बीजेपी के कैंडिडेट हैं और यहाँ पे रिवोल्ट हुआ बीजेपी में। ये रिवोल्ट नहीं है, ये बहुत स्वाभाविक है। पहले जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ये हर पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, कांग्रेस में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। आप जानते हैं कांग्रेस में तो तोड़ फोड़ होते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। तो ये तो स्वाभाविक है। इलेक्शन का इंटरनल डेमोक्रेसी में लोग जो काम करते हैं, टिकट तो एक आदमी को, कोई एक पर्सन को ही मिलेगा ना। तो इसीलिए ये एक वेरी नेचुरल रिएक्शन, लेकिन वो कोई अभी चैलेंज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रज्योत बरदलोई एक सांसद थे, विधायक क्यों बनना चाहते हैं? मैं ये विधायक बनने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं पहले 4 बार विधायक बन चुका था असम में। मैं 15 इयर्स मिनिस्टर था, लेकिन मेरा जो संसद का जो कार्यकाल है, आप जानते होंगे कि ये मेरा सेकंड टर्म था और मेरा कार्यकाल जून 2029 तक है। 3.5 साल का कार्यकाल अभी भी बाकी था, लेकिन उस दिन 19 मार्च को मैं जब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, वही दिन वही वक्त मैंने पार्लियामेंट से भी इस्तीफा दे दिया। मेरा 3.5 साल का जो कार्यकाल बाकी रहा उसको भी छोड़ छाड़ कर मैं आ गया। लेकिन उस समय मैं फिर असम असेंबली में इलेक्शन लड़ने के लिए मेरा कोई प्लान नहीं था। ये मुझे बीजेपी का उच्च नेतृत्व मुझे बोला कि आपको करना चाहिए। जो व्यक्ति कांग्रेस का वफादार नहीं हुआ वो बीजेपी का वफादार लॉयल कैसे होगा? ये बात गलत है। ये मैं हमेशा कांग्रेस का वफादार रहा, लेकिन घुटन आपका ये जो पकड़ लेते हैं तो आपको क्या करना है। जो कांग्रेस में मैं काम करता था वो कांग्रेस अभी नहीं रहा। जो कांग्रेस घुटन सा हो रहा है वो कांग्रेस अभी मेरा नहीं सर रहा। एक अंतिम सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह जी हो, वो बोलते हैं कि जो पहले की कांग्रेस सरकार है उसमें करप्शन काफी ज्यादा था, आप उस सरकार में मंत्री रहे। आप डू यू सब्सक्राइब टू दिस एलिगेशन? नो, करप्शन तो थोड़ा बहुत होते थे, लेकिन आदमी का बात है। मेरा 15 इयर्स पे मेरा अगेंस्ट पे आप ढूंढ लीजिए, मेरा अगेंस्ट में एक भी कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। थैंक यू। बीजेपी को असम में कुछ लोगों ने स्टैब्लिश किया, उसमें आप भी एक थे और आज आप रिबेल हो, ऐसा क्यों? एक्चुअल ऐसा है, देखिए हम लोग वाजपेयी जी का आदर्श को देखते हुए पार्टी में आए, क्योंकि हमारा असम में एक बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ था 1979 से 1985 तक। तो उस एजिटेशन में क्या हुआ, वाजपेयी जी के नेतृत्व में भाजपा ने असम के साथ खड़े रहे। तो उस टाइम हम लोग बच्चे थे, तो स्कूल में, कॉलेज में, तो उसी टाइम से वाजपेयी जी का आदर्श को लेके हम लोग, जब हमारा कम से कम 20 साल हो गया, तब से हम भाजपा में आना शुरू कर दिया। और यहाँ में तो भाजपा का कुछ भी स्थिति नहीं था, तो हम लोग बहुत मेहनत किया। कम से कम आज से 35 साल पहले पुराना बात है। तो ये इसको लेके हम आया, जब से कांग्रेस से आना शुरू हो गया पार्टी में, तब से ऐसा हो गया, जितना हम लोग जैसे पुराना कार्यकर्ता है सबको हर पद से हटा के वो लोग बैठना एक नॉर्मल सा बात हो गया। तो इस बार भी ऐसा हो गया जी, जैसे टिकट डिक्लेरेशन करने से 1 दिन 2 दिन पहले एक बंदा जो कांग्रेस का MP मेंबर पार्लियामेंट था, वो खुद डिमांड किया था कि उसका DNA में कांग्रेस है, प्रज्योत बरदलोई नाम है उनका। तो
अचानक वो पार्टी में ज्वाइन कर लिया और अचानक उसको यहाँ से डिस्पोज से उसको कैंडिडेचर दे दिया। तो उसका विरोध में एक कांग्रेसी को साथ देना हमारा आदर्श नहीं मानता है, तो इसलिए स्वाभिमानी हूँ, इसलिए हम पार्टी छोड़ दिया। आप स्वाभिमानी हैं तो आप मानते हैं कि यहाँ पे एक ऑफिशियल बीजेपी का कैंडिडेट है और एक ओरिजिनल बीजेपी का कैंडिडेट हाँ, है? एक डीएनए का कांग्रेस वाला कैंडिडेट है, एक कांग्रेस का भी है और मैं अकेला पुराना जो बीजेपी से निकाल के बीजेपी का बारे में अच्छा सोच के लड़ने वाला मैं एक हूँ। हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि बीजेपी के तो अब सर्वे सर्वा सब कुछ वही है? नहीं, वही सब कुछ है, वो मालिक है। अभी बीजेपी असम में कंपनी हो गया, हेमंत बिस्वा शर्मा उस कंपनी का मालिक है और हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर में कौन और मालिक है मालूम नहीं है। कोई एक से पावर है दिल्ली से उसका ऊपर जो उसको कोई नहीं हिला सकता है, लेकिन उसका विरोध करने वाला भी दमदार हम लोग जैसे है, तो इसीलिए उसका विरोध किया है उस सिद्धांत का। तो जनता आपका साथ दे रही है? हाँ, आप देखिए रिजल्ट देखिए, पूरा जनता साथ दे रहे है, पूरा जनता हमारा साथ दे रहे है। तो ये पार्टी के लिए ठीक नहीं है। आज 35 साल आप सोचिए ना, अपना करियर छोड़ के बीजेपी का करियर को बनाया हम लोग, तो ऐसा हालत होना ठीक नहीं है, पार्टी के लिए ठीक नहीं है। और जो एक और बात है, एक नंदिता गारलोसा जो मिनिस्ट्री था लास्ट 5 साल, उसको कांग्रेस से लाया था 5 साल पहले, लाते ही उनको टिकट दे दिया, एमएलए बन गया, मिनिस्टर बन गया। इस बार उसको टिकट से ड्रॉप किया तो फिर कांग्रेस चला गया। तो ये लोग जो कांग्रेस से आ रहा है खुद के लिए आ रहा है, खुद के बेनिफिट के लिए है, पार्टी का बेनिफिट के लिए नहीं है। कल अगर कुछ होगा तो ये जैसे नंदिता गारलोसा एक सप्ताह पहले वापस चला गया, फिर कांग्रेस से भी लड़ रहा है, तो ऐसे ही होगा ना। ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ खुद का बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। आप मोदी जी शाह साहब को किसी को आपने अपील नहीं किया, बात नहीं अरे भाई साहब, हमको 1 साल तक उसका अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है और कांग्रेस से आने वाला को 26 घंटा में अपॉइंटमेंट मिल जाता है। ये क्या आप मोदी जी को 99 में मेरे गाड़ी में उनको शिलोंग लेके गया था और उसने शिलोंग मतलब मेघालय एंट्री करने से पहले उसने खुद बोला कि मेरे ज़िंदगी में पहली बार मैं मेघालय जा रहा हूँ। और वो मोदी जी उस बैठक में बैठे थे जिसमें मेरा नाम कटा हुआ है, नाम कट गया। तो शायद मोदी जी को अगर इस खबर को मालूम पड़ेगा तो कम से कम मोदी जी को दुख लगेगा कि हम ऐसे एक बंदा को काटा जिसका साथ 99 से वो खुद हमारा गाड़ी में गया था और 99 से आज तक, मतलब आज से 1 सप्ताह तक पार्टी के लिए काम कर रहा है। दिसपुर का जो सीट है, वो भी सीट का जो लड़ाई है, ये डायरेक्ट कांग्रेस का जो आस्था और निष्ठा से हम कांग्रेस पार्टी से लड़ रही हूँ। और जो भी भाजपा का जो कैंडिडेट जो है एमपी प्रद्युत बड़ोले जी, वो बीजेपी नहीं है एक्चुअली, हम लोग इसको कांग जेपी बोल रहे हैं। वो हेमंत बिस्वा शर्मा का बीजेपी है, तो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, मुझे लगता है उन लोग भी वो कांग जेपी को वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि बीजेपी का जो वरिष्ठ जो पुराना जो कार्यकर्ता उन लोगों ने जिसने पार्टी को बनाया, वही लोगों को निराश करके अपना सुविधा के लिए जो किया, उनको उस पर मतदान नहीं होगा। और मुझे लगता है भाजपा से जो आया हुआ जयंता दास इंडिपेंडेंट जो लड़ रहा है, वो भी भाजपा का ही वोट लेगा। तो इसीलिए भारी कंटेस्ट किससे है? मेरा कंटेस्ट लगता है तो प्रद्युत जी से नहीं होगा, मेरा कॉन्टेस्ट जयंता दास से ही होगा। और फिलहाल लास्ट में हम लोग बस हमारी ये तो बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल रहा है। बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल था, लेकिन अभी बीजेपी का कार्यकर्ता को ये समझ में आ गया, जब बीजेपी का जो कार्यकर्ता जिसने पार्टी को बनाया, उन लोगों को साइडलाइन करके हेमंत बिस्वा शर्मा ने पुराना जो कांग्रेस का उनका साथी है, जिसका रेड कारपेट का नीचे अपना करप्शन का फाइल है, सभी को इकट्ठा करके 28 नंबर सब कांग्रेस का लोगों को टिकट डाला है। तो अभी बीजेपी का लोग ये समझ गया, जब तक हेमंत बिस्वा शर्मा रहेगा तब तक बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता का कोई भविष्य नहीं है। यहाँ पे एक स्कीम है जो इलेक्शन के ठीक पहले और 9 स्कीम में 9 हज़ार रुपए 40 लाख महिलाओं के खाते में डाले, तो आपको लगता है? ऐसे तो बिहार में भी डाला था, 1 करोड़ महिला का अकाउंट में 10,000 डाला था, लेकिन इलेक्शन का पास क्या हुआ, उसको तो कोई इंटरेस्ट रिटर्न करने का नोटिस आ गया। तो हमारा आसाम का जो महिला है, ये सरस्वती जैसा है, लेकिन पहले देखा
इन लोग दिया और बाद में लेके गया, लेकिन इन लोगों को भी समझ में आ गया कि 9,000 वोट के लिए दिया है, हमारा पैसा हमको दिया है। तो इसीलिए उन लोग भी वोट इस बार भाजपा को नहीं डालेगा, क्योंकि सबको पता है 2 लाख करोड़ का कर्जा जो जनता का ऊपर में है, या एक हाथ से वो 1250 रुपया दे रहा है, दूसरा हाथ से वो 57,000 तो सरकार का जो कर्जा ले रहा है। तो इसीलिए सबको ये समझ में आ गया। मुझे लगता है उन लोग भी इस बार कांग्रेस को ही वोट डालेंगे। बीजेपी में भी रहा, कांग्रेस में भी है, क्या मैं 17 साल बीजेपी में रहा था। का आंदोलन में हम बीजेपी छोड़ के आ गया। जब सत्ता पे बीजेपी था तो हम खाली हाथ बीजेपी से आया। इतना दम तो प्रद्युत जी का नहीं है। उन लोग कांग्रेस ने इन लोगों को बनाया, पाल पोस कर इतना बड़ा नेता बनाया। वो इलेक्शन के लिए 1 महीना नहीं है तो पार्टी को छोड़ के उन लोग अपना सुविधा के लिए चला गया। तो इसीलिए लोग देख रहा है। मैं कांग्रेस कब ज्वाइन किया, जब कांग्रेस सत्ता पे नहीं है। वो इतना दम तो मेरा पास है, हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है इस बार गुवाहाटी दिसपुर का लास्ट टाइम मैंने पार्लियामेंट इलेक्शन में लड़ा, 6.5 लाख वोट मुझे मिला। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के 50,000 से ज्यादा लोग मुझे वोट भी डाला। इस बार लोग पूरा हमको लाखों के ऊपर वोट डालेगा, मैं जीत पाऊंगी, यह मेरा उम्मीद है।